श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत हमारा आज के एपिसोड में। फ्रेंड्स, आप अगर कहीं नया मकान बना रहे हैं या नया मकान परचेस कर रहे हो या कहीं पे रेंट पे रहने जाने के लिए कोई मकान आप देख रहे हो, तो फ्रेंड्स आज हम वास्तु की वो बात करेंगे जो हमेशा हमारे लिए एक चुनौती होती है। और हम जब भी नया मकान बनाते हैं तो उसमें आए दिन हमें ये समस्या रहती है कि हमारा जो नया मकान बनने वाला है तो उसमें हम सीढ़ियां कहाँ रखें, क्योंकि वास्तु के अंदर स्टेयरकेस सीढ़ी का इतना ही इंपॉर्टेंस है। अगर वो गलत जोन के अंदर अगर सीढ़ी बन जाएगी तो उस जोन की जो हमें प्राथमिकता है, उसका जो फायदा है वो हमें नहीं प्राप्त होगा, बल्कि हमारे जीवन में नुकसान होगा। तो इस वीडियो के अंदर आपको वास्तु के बारे में हम ये बताएंगे कि आपका घर अगर आप नया रिनोवेट कर रहे हो, नया इंटीरियर बना रहे हो या नया मकान खुद बना रहे हो जमीन से, या फिर आपने कहीं पे प्रॉपर्टी देखी है वो परचेस करने जा रहे हो, तो एक बार ठहर जाइए, ये वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो के अंदर आपको स्टेयरकेस का आपका जो सवाल है उसका जवाब मिल जाएगा। आपकी जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, क्योंकि अगर वास्तु की दृष्टि से हम देखेंगे तो आपके घर की सीढ़ी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर वो गलत दिशा में आ गई तो आपके घर के अंदर इतनी धन हानि होगी, मन हानि होगी और धन हानि होगी, यानी हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी हर जगह आपको नुकसान रहेगा। पैसे की बचत नहीं होगी, घर में बीमारियां रहेगी और आप नया कुछ जीवन के अंदर करने जाओगे तो हमेशा डिप्रेशन में रहोगे और हमेशा संकट में रहोगे और समस्या का पार नहीं रहेगा। आप उस मकान में अगर चले गए रहने तो कुछ दिन के बाद सीढ़ियों के वास्तु दोष से आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। तो ये ऐसा माहौल हमारी जिंदगी में ना आए और ऐसा संजोग भी ना हो और ऐसा समय भी ना है, उसके पहले ये वीडियो के अंदर हम आपको बहुत कुछ क्लियर कर देंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे घर के अंदर अगर सीढ़ियां रखनी है तो वो कौन से जोन की है और कौन से जोन में रखने से वो बहुत ही अच्छी वास्तु कहलाएगी। अगर उसी सीढ़ियां को कहीं अब ऐसा मकान बना रहे हैं जो हमारे घर के बाहर की तरफ रखनी है, तो उसमें भी कौन सा जोन इसके लिए बहुत ही बेटर है और कौन से ऐसी सीढ़ियां जहां हो कि जिसका कोई भी प्रकार का वास्तु दोष ना बने, और ऐसे कौन से जोन में सीढ़ियां है, स्टेयरकेस है जिससे हमारा वास्तु दोष बनता है। इसके लिए आपको हमारी एक पोस्ट पे जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा बोर्ड के ऊपर हमने यहाँ पे उल्लेख किया है इनसाइड द हाउस, यानी ये जो सीढ़ियां है वो घर के अगर अंदर रखनी हो तो किस तरह से रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक वास्तु है। इस वास्तु के अंदर आपको हम ये दिखाना चाहेंगे, अगर आप अपने घर के अंदर सीढ़ियां रख रहे हो तो किस तरह से इसको रखनी है वो पूरा इधर क्लियर होगा। फ्रेंड्स, तो यहाँ हम आपको बताएंगे कि आपको ये किस तरह से यहाँ पे सीढ़ियां करनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके वास्तु के अंदर फॉर एग्जांपल ये एक पूरा आपका वास्तु है, या नॉर्थ ईस्ट है, ENE है, ईस्ट है या ESE है, यानी ये जो ब्लैंक है वो ESE डायरेक्शन है, यानी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। तो फ्रेंड्स, ये एक, और यहाँ पे जो है साउथ डायरेक्शन है SW, साउथ वेस्ट, और ये हमारी साउथ होगी। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, अगर हमें सीढ़ियां रखनी है तो कहां पे रखेंगे? इनसाइड द हाउस। यहाँ पे ये मैं आपको एकदम क्लियर करके बता रहा हूं, अगर साउथ के अंदर आप रखेंगे जो 169 डिग्री से लेके 191 डिग्री पे आता है, तो आपके घर के अंदर जो इनसाइड सीढ़ियां रख रहे हो बेस्ट रिजल्ट देगी, क्योंकि साउथ के अंदर ही अगर आप सीढ़ियां रखेंगे तो उससे आपको बहुत ही अच्छा फायदा होगा और जो भी प्रकार का वास्तु दोष है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो कहने का भाव अर्थ है कि अगर आपको वास्तु के हिसाब से आपके घर के अंदर स्टेयरकेस की डिजाइन करनी है, या आप नया मकान परचेस कर रहे हो या कहीं पे रेंट पे जा रहे हो, तो ये जो वीडियो है उसको आप एक यूज कर लेना, इसके टिप्स एंड टॉक्स, या फिर इसी तरह सीढ़ियां बनाना अगर खुद का मकान है। तो फ्रेंड्स, आप साउथ के अंदर आपकी स्टेयरकेस रख देंगे तो वहां पे कोई भी प्रकार का वास्तु दोष क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि वास्तु के नियम के हिसाब से यहाँ पे सीढ़ियां रखना बहुत ही शुभ गिना जाता है साउथ के अंदर। ये हमारा एक पोर्शन हो गया। तो ये साउथ ऑफ साउथ ईस्ट है, ये SSW, और बीच में जो ये है साउथ, तो यहाँ पे आप सीढ़ियां रख देंगे तो कोई भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होगा। तो वास्तु के नियम से अगर आप फर्स्ट चॉइस सीढ़ियां का करना चाहते हो तो दो चॉइस यहाँ पे आ रही है, एक आ रहा है साउथ डायरेक्शन, तो साउथ डायरेक्शन में इस प्रकार आप सीढ़ियां बना दीजिए, और दूसरा आ रहा है NNW जो 326 डिग्री से लेकर 349 डिग्री तक है। तो हमारी जो दूसरी डायरेक्शन है NNW,
तो NNW हमें कहाँ पे दिखाई दी है, तो NNW में यहाँ पे है। तो ये हमारी नॉर्थ हो गई है, नॉर्थ वेस्ट हो गई है। तो यहाँ पे सीढ़ियां आप डिजाइन कर सकते हो फ्रेंड्स। अगर घर के अंदर की बात है तो अगर आप घर के अंदर डिजाइन कर रहे हो तो आप साउथ डायरेक्शन में भी सीढ़ियां रख सकते हो और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में भी सीढ़ियां रख सकते हो, घर के अंदर की बात है तो। अब आपकी कोई फैक्ट्री है, उसमें भी इसी तरह ये रूल्स रेगुलेशन यूज करना। फैक्ट्री के अंदर भी सीढ़ियां बनानी है तो साउथ, और दूसरा है NNW, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तो घर के अंदर जहां पे भी ये दो जोन मैंने दिखाए हैं, उस दो जोन में ही आप सीढ़ियां बनाना। अगर और कहीं जगह आपकी स्टेयरकेस है, सीढ़ियां है, तो वो महावास्तु दोष है और उस जोन से होने वाली जो भी कोई टेंशन है वो आपकी लाइफ के अंदर आएगी। अब यहाँ पे दूसरा वास्तु इस तरह से भी देखा जाएगा, अगर आपको घर के बाहर सीढ़ियां बनानी है। कई बार क्या होता है, हम 2 मंजिली 3 मंजिली मकान बनाते हैं तो उसमें स्टेयरकेस हम बाहर से लेते हैं कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। आर्किटेक्चर के व्यू से हम बाहर से स्टेयरकेस फर्स्ट मंजिली, सेकंड मंजिली और थर्ड मंजिली को दे देते हैं। तो यहाँ पे यही हम बताएंगे कि बाहर की तरफ अगर स्टेयरकेस रखनी है तो वो कौन से जोन है, और अंदर की तरफ स्टेयरकेस रखनी है तो वो कौन सा जोन था। साउथ और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट वो इनसाइड वास्तु के, यानी आपके घर के अंदर सीढ़ियां बनानी है तो ये रूल्स रेगुलेशन रहेगा। अब घर के बाहर जो सीढ़ियां बनानी है तो उसमें कौन सी दिशा आएगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप पढ़िए यहाँ पे आउटसाइड द हाउस, यानी घर के बाहर अगर आप कोई सीढ़ियां बना रहे हो तो वो आप कौन सी डायरेक्शन में बनाओगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये आउटसाइड द हाउस, तो सबसे पहले साउथ वेस्ट, ये सबसे अति उत्तम साइड चीज है। तो यहाँ पे ये साउथ वेस्ट है, आपको हमारी वीडियो में ये साउथ वेस्ट पूरा दिख रहा है, तो हम यहाँ पे सीढ़ियां ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हमको सीढ़ियां लेनी है तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हम सीढ़ियां पसंद करेंगे, क्योंकि वास्तु के हिसाब से घर के बाहर अगर रखनी है तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन हमारे लिए यहाँ प्रॉपर काम करेगा, क्योंकि ये ही हमें परफेक्ट रिजल्ट देगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन का। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो एक चॉइस हमारी घर के बाहर यहाँ आ रही है साउथ वेस्ट डायरेक्शन की, और दूसरी हम बात करेंगे ESE। तो ESE यानी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। अगर आपका घर यहाँ पे है तो बाहर की तरफ आप कोई डिजाइन कर रहे हैं सीढ़िया की, तो सीढ़िया ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आएगी। तो दूसरा जोन हमारा ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। तो ये सीढ़ी हमारी हम वहां पे बनाएंगे ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के अंदर, आउट घर की बाहर की तरफ। ये दूसरा जोन है हमारे घर के सीढ़ियों के लिए। तो सबसे पहले अगर आपका कोई मकान बन रहा है, बंगला बन रहा है, टेनामेंट बन रही है, या फिर आप बहुत हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं या कोई फ्लैट बना रहे हैं, तो आपको जो इनसाइड सीढ़ी रखनी है वो मैंने आपको बता दिया, साउथ और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। और आउटसाइड घर के बाहर सीढ़ियां रखनी है तो आपको साउथ वेस्ट में भी बना सकते हो, और दूसरी है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, यानी पूर्व की अग्निकोण की पूर्व दिशा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में भी आप सीढ़ियां बना सकते हो। दूसरा है NNW, वापिस यहाँ पे NNW रिपीट हो रहा है, तब वापिस अगर सीढ़ियां बनाना चाहते हो आउटसाइड पे तो NNW। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि आप वास्तु के हिसाब से ये 5 दिशाओं में अगर आप सीढ़ियां बनाओगे तो कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। 2 दिशा घर के अंदर की सीढ़ियों की है और 3 दिशा घर के बाहर की सीढ़ियों की है। तो ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर लीजिए, तो स्टेयर के संबंधित कोई भी वास्तु दोष आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। बाकी और भी कोई भी जोन में अगर आपने सीढ़ियां बनाई तो वो वास्तु की दृष्टि से एकदम गलत है। वहां पे कृपया कोई भी सीढ़ियां मत बनाना, चाहे वो नॉर्थ में हो तो ये भी अवॉइड करना, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ये चलेगा, ये अवॉइड कीजिए। यहाँ पे भी नहीं चलेगा, यहाँ पे चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ पे चलेगा, यहाँ भी नहीं चलेगा, वेस्ट में भी नहीं चलेगा, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में भी नहीं चलेगा, एंड नॉर्थ वेस्ट में भी नहीं चलेगा। ये एक अपनी राइट डायरेक्शन है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने आपको जो सीढ़ियों के बारे में वास्तु कैसे होता है वो दिखाने की कोशिश की। कृपया आप ये वीडियो अंत तक देखोगे तो ही ये आपको पता चलेगा, बाकी ये आपको बहुत कंफ्यूजन रहेगा। अगर ऐसे भी कोई और भी प्रॉब्लम्स है, आप नहीं समझ पा रहे ये हमारे वीडियो को, तब हमें आप खुद संपर्क कर सकते हैं या हमारी विजिट भी करवा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।